हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश की सीजन 8 एपिसोड 15 के बारे में, या फिर अदरवाइज एंटाइटल्ड एज इनटू द स्टिल फोर्स। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और ये मेरी पूरी कंप्लीट ब्रेकडाउन और रिकैप वीडियो होने वाली है इस एपिसोड को लेके। तो अगर अभी तक तुमने एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है बेरी के साथ, और बेरी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूड में होता है और वो आयरिस को कहता है कि लेट्स हैव योर फेवरेट ब्रेकफास्ट। जिसके बाद वो पूरे घर में आयरिस को ढूंढता है बट आयरिस उसे नहीं मिलती। तब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आया होता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम वर्किंग लेट नाइट इन द ऑफिस, और ये आयरिस की तरफ से होता है मैसेज। तो बेरी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है और सोचता है कि वो पूरी रात से काम कर रही थी, तो मे बी एक ब्रेकफास्ट से उसका मूड लाइट हो जाएगा और उसका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेरी ब्रेकफास्ट लेके आयरिस के ऑफिस में जाता है, बट आयरिस वहाँ पर नहीं होती है। और जब वो आयरिस का फ़ोन चेक करता है तब आयरिस के फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं होती हैं, और उसका लैपटॉप पे जो आर्टिकल होता है हाफ रिटर्न होता है, मतलब हाफ भी नहीं, वो जस्ट स्टार्ट करी होती है। और हमें पता है कि पिछले एपिसोड स्टिल फोर्स के अंदर वैनिश हो जाती है। तो ये आर्टिकल फास्ट ट्रैक लैब्स के ऊपर है, और जिन लोगों को फास्ट ट्रैक लैब्स नहीं पता क्या है, तो एपिसोड 6 के अंदर हमने फास्ट ट्रैक लैब्स को देखा था जहाँ पर एवरी हो काम करती थी। वही फास्ट ट्रैक लैब्स थी, और जहाँ से एक्सेस और इम्पल्स अपनी टाइमलाइन के अंदर वापस चले गए थे वही फास्ट ट्रैक लैब्स है। तो जिन लोगों को नहीं पता था मैंने बता। उसके बाद हम देखते हैं कि बेरी पूरी सिटी में फाइंड आउट करता है आयरिस को, बट आयरिस कहीं भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो स्टार लैब्स में जाता है, स्टार लैब्स की सैटेलाइट यूज़ करता है और आयरिस को ढूंढने की कोशिश करता है। जिसके बाद चेस्टर भी फाइंड आउट करता है आयरिस के लिए, बट उसको पूरे प्लैनेट पे कहीं नहीं मिलती है। और बेरी उन्हें बताता है कि ऐसी सिचुएशन तब भी हुई थी, आयरिस पिछली बार स्टिल फोर्स के अंदर वैनिश हो गई थी, तो हो सकता है वो इस बार भी स्टिल फोर्स के अंदर टाइम में आगे पीछे कहीं पर हो, और मुझे उसे जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। जिस पे सिसील कहती है कि तुम अकेले स्टिल फोर्स के अंदर कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हें डियोन की हेल्प चाहिए होगी स्टिल फोर्स के अंदर जाने के लिए। जिस पे बेरी कहता है कि मे बी टिनिया मेरी हेल्प कर सकती है, उस अपनी पावर्स यूज़ करके वो मुझे स्टिल फोर्स के अंदर भेज सके। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरी कोस्ट सिटी के अंदर जाता है टिनिया को ढूंढने के लिए, और टिनिया को वो ढूंढ भी लेता है और आयरिस के बारे में बात करता है। जिसके बाद टिनिया उसे बोलती है कि आई डोंट केयर अबाउट आयरिस, क्योंकि उसने मेरी मॉम को वैनिश किया था, तो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद बेरी उसे बोलता है क्या तुम्हें अपनी पावर्स को पूरी तरह यूज़ करना आता भी है, और वो कहती है कि तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है मेरी पावर्स या फिर मुझसे, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। जिसके बाद हमें केटलिन और मार्क दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर केटलिन मार्क को बता रही होती है कि वो कैसे रिवाइव करने वाली है फ्रॉस्ट को, और वो मार्क को बताती है कि वो वही पार्टिकल्स यूज़ करने वाली है जो एवा मकॉलिक ने पहले यूज़ किए थे उसे और फ्रॉस्ट को सेपरेट आउट करने के लिए, बट उसको एक फ्रेश डीएनए चाहिए। और मार्क जिस पे कहता है कि अब तुम उसकी ग्रेव चुराओगी, जो कि उसके लिए काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होगा, और मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जिसके बाद वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, और केटलिन जैसी लड़की अगर इमोशनल ब्लैकमेल किसी को भी करे तो कोई भी पिघल ही जाएगा। और ऑफ कोर्स जैसे तुम सोच रहे हो मार्क भी पिघल ही गया लास्ट में एपिसोड के। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पर वो आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि मार्क फ्रॉस्ट को जिंदा ज़रूर करना चाहता है, बट वो केटलिन पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि केटलिन ने रॉनी को भी ऐसे ही रिवाइव करने की कोशिश करी थी, और उसका हम सब जानते हैं कि क्या ही नतीजा निकला, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट आज हमारे साथ नहीं है। तो केटलिन चाहे जितनी भी क्यूट और अच्छी हो, बट फिर भी उसके कुछ डिसीजंस बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम डियोन को देखते हैं, और डियोन बेरी के पास आता है उसी कैफ़े में जहाँ पर बेरी टिनिया को ढूंढने आया था कोस्ट सिटी के अंदर, और वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा। आयरिस गायब हो गई है जिसकी वजह से स्टिल फोर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है, तो मैं तुम्हें स्टिल फोर्स में लेने वापस ज़रूर आऊँगा, जिसमें हम आयरिस को ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद वो बेरी को बोलता है कि मैंने आयरिस पे एक ट्रैकर लगाया था, और वो आइसोटोप्स फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो आयरिस के आइसोटोप्स को फाइंड आउट कर सके और ट्रैक कर सके, जिसकी वजह से स्टिल फोर्स में हम खो ना जाएं, और मैं तुम्हें तभी लेने आऊँगा जब वो तैयार हो जाएगा। जिसके बाद बेरी टीम फ्लैश से बात करता है इन सब के बारे में, और जो कहता है कि मेरे को ट्रस्ट नहीं है डियोन पे, और तुम इतनी जल्दीबाजी में प्लान बना रहे हो, तुमने किसी से भी कंसल्ट नहीं करा है। जिसके बाद वो जो की बात बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और वो कहता है आयरिस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आयरिस को बचा कर ही रहूँगा, और ये मैं अभी ही करूँगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टियन क्रेमर चेस्टर को बुलाती है एक चीज़ एनालाइज करने के लिए, मतलब एक डिवाइस एनालाइज करने के लिए सीसीपीडी के अंदर। और जब चेस्टर वहाँ सीसीपीडी में जाता है तब उसे पता लगता है कि वो जो स्ट्रीमिंग करता है डिवाइसेस बनाने की, उसी को देख के किसी ने
क्वांटम स्प्लाइसर बनाया है जिसकी मदद से वो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने वाला था, ऐसा वो सोचता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बाद में क्लियर हो जाती है कि वो एक हीटर बनाना चाह रहा था जो कि बिना एनर्जी प्योर एनर्जी में चले और ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। तो ये चीज़ बाद में क्लियर हो जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेरी और डियॉन ट्रैवल करते हैं स्टिल फोर्स के अंदर और वो आयरिस को ट्रैक करने वाले होते हैं। बट स्टिल फोर्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और डियॉन उसे बताता है कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। और यहीं पे हमें वो आर्टिकल दिखता है जूम और गॉड स्पीड वाला। तो हो सकता है आगे हमें गॉड स्पीड और जूम की एक झलक भी मिल जाए स्टिल फोर्स के ही अंदर, क्योंकि हमें पता है कि अभी स्टिल फोर्स का आर्क ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा चलना है, ये 2-3 एपिसोड तक तो चलेगा। जिसके बाद इन लोगों को टिनिया की मॉम दिखती है और बेरी कहता है कि हमें टिनिया की मॉम को बचाना होगा। टिनिया को लगता है उसकी मॉम मर गई है, जिस पर डियॉन बेरी को बोलता है कि अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आयरिस को ढूंढना है और अगर हमें आयरिस मिल गई तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। और आयरिस की जो एनर्जी होती है उसे डियॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और बेरी को उसी के घर में एक लूप पे ट्रैप कर देता है। दूसरी तरफ हम एक्सेस को देखते हैं और यहाँ पर वो जर्नलिज्म के लिए कुछ आर्टिकल लिख रही होती है, जिसके बाद वो गिडियन से हेल्प मांगती है। बट वहाँ पे डियॉन आ जाता है और डियॉन उसे भी स्टिल फोर्स के अंदर भेज देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम्हें ही उन्हें निकालना होगा स्टिल फोर्स के अंदर से। और इस एपिसोड के अंदर मुझे डियॉन का एटीट्यूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो बेरी की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है पर डायरेक्टली उसके लिए एक विलन बनता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे डियॉन का एटीट्यूड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो या फिर तुम्हारी कोई थ्योरी हो डियॉन को लेके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद हमें दिखते हैं एलेग्रा और चेस्टर यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है, जिस पे एलेग्रा बोलती है कि नहीं, लोगों को मोटिवेट करते हो एक अलग वे में जो और लोग नहीं कर पाते। जिसके बाद चेस्टर कहता है कि मैं आज के बाद कुछ भी स्ट्रीम नहीं करूँगा। उसके बाद हमें एक ग्लिम्स मिलता है स्टिल फोर्स का, जहाँ पर बेरी और नोरा बात कर रहे होते हैं उनके फ्यूचर के बारे में, मतलब नोरा के फ्यूचर के बारे में। और नोरा कहती है कि आपको याद है पिछली वाली नोरा जो टाइमलाइन से इरेज हो गई थी, कि कैसे वो आपके फुटस्टेप्स के अंदर फॉल करती थी। लाइक वो एक CSI थी, बट मैं यहाँ पे मॉम को फॉलो कर रही हूँ, मैं जर्नलिज्म की तरफ जा रही हूँ, तो होप सो यू आर नॉट मैड ऑन मी। और बेरी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता चाहे तुम कुछ भी करो। जिसके बाद नोरा कहती है कि चलो घर जाने की कोशिश करते हैं डैड, और वो कहता है कि मेरे अंदर स्टिल फोर्स की कुछ स्पार्क है। जिसके बाद बेरी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है मेडिटेट करके स्टिल फोर्स से, और नोरा कहती है कि आप मॉम के ब्रश पे कंसंट्रेट करो, इससे हो सकता है कि आपको थोड़ी हेल्प मिले। और बेरी को उससे हेल्प मिलती है और बेरी रियल वर्ल्ड के अंदर उस प्लेन को एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर देता है, मतलब नोरा और अपने आप को एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर देता है जो के सामने, और जो को पता लग जाता है कि ये लोग स्टिल फोर्स में ठीक ठाक हैं। और बेरी कहता है कि मैं अपने अंदर स्टिल फोर्स को फील कर सकता हूँ, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं तुम्हें भी थोड़ी स्पार्क देता हूँ स्टिल फोर्स की। जिसके बाद ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट टाइम में ये नहीं निकल पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फेल हो जाते हैं। सेकेंड टाइम जब वो ट्राई करते हैं तो सेकेंड टाइम में भी वो फेल हो जाते हैं, बट थर्ड टाइम में बेरी कहता है कि यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना होगा कि हम घर पहुँच चुके हैं। और वो नोरा को भी ऐसे ही बोलता है कि तुम भी फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, और वो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं। और रियल वर्ल्ड में पहुँचने के बाद नोरा वापस चली जाती है अपने टाइम के अंदर ताकि टाइमलाइन स्टेबल रहे, और बेरी उसके बाद जो से अपोलोजाइज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेस्टर फिर से स्ट्रीम कर रहा होता है और उसको रियल यहाँ पे बात पता लगती है कि वो बंदा हेल्प करने की कोशिश करता मेरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बट जैसे ही चेस्टर और लेग्रा वहाँ से बाहर निकलते हैं तब हम सडनली देखते हैं कि फाइल्स डाउनलोडिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब चेस्टर का कंप्यूटर कोई हैक कर लेता है उसकी फाइल्स के लिए। और हो सकता है इससे रिलेटेड हमें आगे के एपिसोड्स में कुछ रेफरेंस मिल जाए कि वो हैकर कौन है और वो क्या करना चाहता है चेस्टर की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि चेस्टर चाहे जितना भी जीनियस हो सिस्को से ज़्यादा जीनियस नहीं है। और इस चीज़ पे मैं पूरा दिन आर्ग्यू कर सकता हूँ कि सिस्को चेस्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट स्टिल सिस्को की भी फाइल्स आज तक किसी ने चुराने की कोशिश नहीं करी। तो चेस्टर, ये जो पूरा सीन है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है, बट इसके बाद हमें मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर केटलिन और मार्क डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे फ्रॉस्ट को ज़िंदा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो ये है कि फ्रॉस्ट को ज़िंदा करने में केटलिन मार्क के साथ एक डार्क पाथ फॉलो कर रही है, और हो सकता है कि आगे जाके केटलिन हमें विलन भी दिख सकती है, मे बी। देखो ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, मे बी, ठीक है, मे बी। और यहीं पे ऑफिशियली एपिसोड एंड हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।